हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 का जो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, हम उसे स्टार्ट कर चुके हैं। उसी की प्रश्नावली 7.1 को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। आज उसी को जारी करते हुए हम उसके कुछ सवाल समझेंगे। बहुत ध्यान से समझना है। ये जो एक्सरसाइज है ये बीच की दूरी के फॉर्मूले पर आधारित है। ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र है उस सूत्र के आधार पर हम इस प्रश्नावली को कर रहे हैं। इसी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन और समझेंगे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिए, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2-5, पहला बिंदु है 2-5, दूसरा बिंदु है -2 और 9 से समदूरस्थ है। यानी कि हमें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड करना है। एक्स एक्सिस पे ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पे हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जो पॉइंट इन दो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि बराबर दूरी पर है। ठीक है, लेकिन हमें वो पॉइंट पता नहीं है। लेकिन उसने एक छोटा सा हिंट ये दिया है हमें कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ध्यान से रीड करेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। तो जब आप एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करते हैं यानी कि चलते हैं, तो एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो एक्स की तो वैल्यू देंगे, लेकिन वाई पर तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर वाई की वैल्यू 0 होगी। आप एक्स एक्सिस पर कहीं भी मूव करें, वहां पर आपको एक्स की वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन वाई की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। बस ये ध्यान रखना है। तो हमें इसने क्या कहा है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर, लेकिन है कहाँ ये हमें मालूम नहीं है। वो कहीं भी हो, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को मान लेंगे ए और 0, यानी कि y की वैल्यू हमें इसमें 0 माननी पड़ेगी। ये तो सिंपल बात है, क्योंकि वो x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 होनी है। तो उस पॉइंट को हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट, हमने वो पॉइंट मान लिया है भैया, क्या है, A0, क्योंकि वो x एक्सिस पे सिचुएटेड है, कहीं x एक्सिस पर स्थित है, इसलिए हमने उसके जो निर्देशांक है a और 0 मान लिए हैं, यानी कि कोई कांस्टेंट a लिया और y की वैल्यू वहां पर 0 होगी। अब ये जो पॉइंट a है, A0 है, हम इसका नाम कर देते हैं कि ये पॉइंट है P आपके पास। और हमारे पास जो दो पहले से पॉइंट दिए हैं A और B, ये P पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, ऐसे देखिए, एक थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये पॉइंट आपका A है जिसके कोऑर्डिनेट है 2-5, एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और 9। एक तीसरा पॉइंट जो आपको एक्स एक्सिस पर दिया गया है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे भैया, और उसके कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिए हैं, A0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है इसलिए y की वैल्यू आपको 0 देगा। उसने कहा है कि ये जो दोनों की दोनों डिस्टेंस है इक्वल है, यानी कि ये वाला पॉइंट इससे भी उतनी डिस्टेंस पे है और इससे भी इतनी डिस्टेंस पे है। तो बात आपकी क्लियर है। आप क्या करेंगे, एक डिस्टेंस PA निकालेंगे, यहाँ से डिस्टेंस PB निकालेंगे और दोनों डिस्टेंस को आपस में इक्वल रख देंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए करते हैं। नाव चलाएंगे। ठीक है, बिना पानी के नाव चलाएंगे। देखिए, हम निकालेंगे PA। हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। पुरानी वीडियो को समझो ध्यान से और वहां से वो फॉर्मूला निकलेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इनमें से x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये, x2 - x1, तो x2 होगा a - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 0 माइनस करेंगे तो क्योंकि वो माइनस पहले से है, +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, a - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये हमने निकाल लिया PA। इसका रूट बाद में कैंसिल करेंगे, पहले हम दूसरी भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, PB फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, बस पॉइंट चेंज हो गए, x1 y1 x2 y2, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर प्लस इससे इसे माइनस करना पड़ेगा। ये आपके पास कितना है, 9 है। ठीक है भैया, 9, यह होगा आपका 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई कि दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, इक्यू डिस्टेंस है। क्या है, इक्यू डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको PA PB के बराबर दिया गया है।
यानी कि दोनों जो डिस्टेंस आपने निकाली है दोनों आपस में इक्वल है तो इक्वल रख दीजिए भैया, क्या दिक्कत वाली बात है। ये इसके इक्वल है अंडर द रूट ऑफ a-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर लो आप 25 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a+2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 से 9 को माइनस करेंगे -9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 81। अब आप इन दोनों की जो दोनों इक्वेशन आपने दोनों साइड में लिख दिए कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कंपेयर करने से कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई पूरी की पूरी। यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे a-2 का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू 2 और प्लस हो गया आपके पास 25 इज इक्वल टू, ये तो आपने इधर वाले का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। उधर चलते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2 और प्लस 81। ठीक है, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, अभी कुछ नहीं किया है, रूट से रूट कैंसिल किया और जो रूट के अंदर क्वांटिटीज आ रही थी उन्हें ड्राइव कर लिया है। ठीक है, क्योंकि दोनों ये बराबर के इधर है इक्वल के और इधर है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। ठीक है, 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। अब जो बची है क्वांटिटी उन्हें लिख लीजिए, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे -4a हो जाएगा आपके पास और प्लस 25 इज इक्वल टू, ये भी आपका क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा और प्लस 81। भाई 4a से 4a कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो उधर प्लस है और इधर माइनस है, तो अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन तब कैंसिल होते हैं एक दूसरे से जब वो दोनों एक ही साइड में होते हैं। क्लियर है? चलिए 4a को इस साइड लाइए आप। ठीक है, तो -4a, ये भी इधर आकर माइनस हो जाएगा 4a, 25 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा आपके पास 8a, -8a। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम बची है, हम इस क्वेश्चन का थोड़ा सा इधर कर लेते हैं भैया। ये हो जाएगा आपके पास -8a और इधर आपके पास क्या बचेगा भैया, 81 से आप इसे माइनस करेंगे तो 6, 7 से 2 है 5। क्लियर है भाई? अभी कुछ नहीं किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। 8 अपॉन में जाएगा तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन -8 से कैंसिल करेंगे तो 7 माइनस का आ जाएगा आपके पास, तो a इज इक्वल टू आ गया -7। तो देखिए ध्यान से, हमें करना क्या था, हमें a की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, वेरी इजी है ना, a की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्यों? क्योंकि जो हमने पॉइंट माना था उसमें हमारे उसके कोऑर्डिनेट थे a0, तो 0 तो आपके पास नंबर है, बस a की वैल्यू फाइंड आपको करनी थी। a आप फाइंड कर चुके हैं, a इज इक्वल टू आ गया आपके पास -7। तो आपका जो x एक्सिस पे वो पॉइंट था, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, p -7 और 0। तो भैया इस तरीके से जो भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है उस कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़िए और समझकर ये देखिए कि हमें उसमें करना क्या है, और जो हमें करना है उस कंडीशन को अप्लाई कीजिए और जो आप फाइंड करना चाह रहे हो वो इजीली निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 था एक्सरसाइज 7.1 का, ध्यान से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे इसके बाद, अब मैं जो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन है और भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इस एक्सरसाइज से कम 4 नंबर में क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, और वो भी ये वाले क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के आधार पर 1-2 क्वेश्चन और समझते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, मैं से रफ कर दूंगा क्योंकि इधर मुझे थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी भैया यहाँ पर। चलिए, इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन है, देखिए ध्यान से क्या कहा गया है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 भैया, नंबर डाल देते हैं। चलिए, इसमें आपको कहा गया है y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P के कोऑर्डिनेट है 2, -3 तथा Q के कोऑर्डिनेट है 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए ध्यान से क्या कहा है, दो बिंदु हैं हमारे पास P और Q, कुछ इस तरीके से है भैया। P के कोऑर्डिनेट आपके पास है 2 और -3, Q के कोऑर्डिनेट है भैया 10 और y। उसने कहा है कि ये पॉइंट ऐसे हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। 10 यूनिट हमें डिस्टेंस पहले से दी है, डिस्टेंस हमें निकालनी नहीं है, बस उसने हमें क्या कर दिया है, जो कोऑर्डिनेट इन पॉइंट के दिए हुए हैं उसमें से एक नंबर को उसने छोड़ दिया है, मिस कर दिया है, क्या है y, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, जब डिस्टेंस आपको दी गई है इसका मतलब डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगेगा। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं, पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ
x2 माइनस x1, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से आप फर्स्ट पॉइंट माइनस करेंगे, प्लस y2 यानी कि y माइनस इसे करेंगे तो ये क्योंकि ऑलरेडी माइनस है ये हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस आपको कितनी दी गई है 10। उसने कहा कि जो डिस्टेंस P और Q के बीच की है वो 10 यूनिट है, यानी कि 10 यूनिट यानी कि 10 मात्रक दी गई, तो बराबर आपने 10 रख दिया पहले से। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया। 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, प्लस ये है आपके पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देखिए जब आपके पास दो क्वांटिटी ऐसी हो इक्वल में कि एक रूट में है और एक बिना रूट में है, तो आपको उसमें करना क्या है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से हमारा फायदा क्या होगा, जो रूट वाली क्वांटिटी है उसका रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने से। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी कि वर्ग करने पर। ठीक है भैया, वर्ग करेंगे दोनों साइड का। जब आप इधर का वर्ग करेंगे तो उसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या क्वांटिटी बचेगी 64 प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दोनों साइड का होल स्क्वायर किया है। होल स्क्वायर करने से क्या होगा, हमारी जो रूट वाली क्वांटिटी है वहां से रूट रिमूव हो जाएगा और आपका सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 64 प्लस यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 इज इक्वल टू आपके पास हो गया 100। 64 और ये हो जाएगा, चलो एक बार लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। 64 और 9 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने होंगे आपके पास 73 हो जाएंगे। ठीक है, और जो इधर ये y वाली क्वांटिटी ने एज इट इज रखो। देखिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस 100 बराबर इज इक्वल टू 0। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 64 को 9 से ऐड किया है, उसे इधर ही रखा है और 100 को भी इसी साइड ले आए, माइनस हो गया है। तो y स्क्वायर प्लस 6y 73 से 100 को माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे आपके पास 27 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसे हम द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। और द्विघात समीकरण अब आपको सिर्फ सॉल्व करनी है अपने पुराने वाले चैप्टर से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको उसके फैक्टर करके दे रहा हूँ। आपको 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करने के बाद आपको 6 मिले। तो 9 3 जा हो जाएगा 27, 9 से 3 माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 6। अब आपका एक तरीके से होमवर्क है, आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके y की वैल्यू फाइंड करनी है। या मैं करूं, चलिए मैं ही कर देता हूं, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। चलिए, थोड़ा सा बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इधर सोल्व करूंगा, ये आप पहले कर चुके हैं। वेरी इजी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी, ब्रैकेट लगाएंगे, ये आपको आता है काम। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा 9 माइनस 3, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लेंगे, y कॉमन आ गया तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 3 9 जा 27। ठीक है, y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार y प्लस 9 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 9। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं भैया, बस वहाँ से आपको इसे सोल्व करना है उसी के अकॉर्डिंग। एक बार इसे 0 पुट करेंगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल गई है प्लस 3। तो y की दो वैल्यू आपको मिल चुके हैं, माइनस 9 और प्लस 3। ठीक है, इसका मतलब 2 पॉइंट ही ऐसे आपके पास एग्जिस्ट करेंगे
जो यहाँ रखने पर आपको दोनों इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को 10 देंगे, तो आपके पास Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, निर्देशांक है ना, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक कोऑर्डिनेट P के Q के। चलिए पहला तो क्या बन गया, देखो ये था tan y, तो tan तो रहेगा ही, y की वैल्यू आप एक बार -9 ले सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है tan, और एक बार लेंगे आप यहाँ पर 3, तो दोनों पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो y की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपके पास 2 हैं, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट है Q के वो आपके पास 2 ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है भैया। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन नंबर मैं आपको उसका बता देता हूँ 10, क्योंकि 9 आपको एज इट इज करना है जैसे ये है, नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास रहेगा ये। इसी के बेस पर इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये समझ लीजिए कि बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, गारंटी के साथ कह रहा हूं भैया, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जहां पर हमारे पास ये पॉइंट दिए गए हैं। देखिए मैं बुक ले लेता हूं भैया, आपके पास क्वेश्चन को लिख लेता हूं। चलिए एक पॉइंट है हमारे पास जिसे मैं P मान लेता हूं, एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे दीजिएगा। एक पॉइंट है पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उसके, ये 3 6 यानी कि दो बिंदु और है हमारे पास, ए 3 6 और एक बिंदु बी है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -3 और 4। अब ये जो हमारे पास बिंदु दिया हुआ है P, ये A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि यहां से और यहां से जो भी कर रहे थे हम वही क्वेश्चन है जो तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है भैया ये। तो उसने हमें ये कहा है कि अगर ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन को रखने के बाद जो भी हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी वो फाइंड करिए, एक्स और वाई में जो रिलेशन बनेगा वो फाइंड कीजिए, बहुत इजीली कर लेंगे। तो वही करना है, पहले हम पी ए निकाल लेंगे, पी ए अंडर द रूट ऑफ x -3 फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट माइनस किया प्लस सेकंड से सेकंड माइनस किया और यहीं छोड़ दिया, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है, गुस्सा हो जाएगा नहीं तो। अब निकालेंगे पी बी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है, तो पहले दोनों डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वल रखेंगे, ठीक है। पी बी फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड से सेकंड को माइनस करेंगे y - 4 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार हमें क्या कंडीशन दी गई है कि पी ए बराबर है पी बी, तो बराबर रख लीजिए दोनों को, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू है इस डिस्टेंस के x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। देखिए भैया ज़्यादा कुछ नहीं किया, घबराने की बात नहीं है, बस इन दोनों को इक्वल रख दिया क्योंकि वो हमें पहले ऑलरेडी कंडीशन में दिया गया था। कंपेयर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, x² प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 3, इसी तरह से मैं ड्राइव कर लेते हैं y² प्लस 6 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 6, ये तो इधर वाले के लिए होगा भैया। अब चलते हैं पड़ोसी के पास, इसमें भी ऐसे फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, x² प्लस 3² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, बस फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, y² प्लस 4² -2 इंटू वाई इंटू 4। तो वेरी सिंपल, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, फॉर्मूला तो ड्राइव कर रहे हैं भैया वेरी इजीली। x² से x² कैंसिल, y² से y², जो बचे हैं वो उन्हें लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6x, यहाँ पर आते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे 36,
इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y। ध्यान से समझ लीजिए भैया, मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8y। सिंपल हो गई देखिए इक्वेशन। 9 से 9 आया है, क्या मजा आ रहा है काटने में, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 6x से 6x भी तो कैंसिल हो रहा है भैया। हाँ क्या बात है भैया, x तो खत्म ही हो चुका है। अरे नहीं सॉरी यार, ज़्यादा भी एक्साइटेड मत हो, क्योंकि ये माइनस है और ये है प्लस, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे टर्म्स को एक साइड में ले आते हैं। -6x प्लस 36 माइनस 12y, सबके साइन चेंज हो जाएंगे इधर आके। 6x माइनस 16 भी माइनस 8y प्लस और इज इक्वल टू 0। 6x और 6x माइनस है दोनों, 12x हो गए। आंसर आने वाला भैया -12 और +8, तो आपके पास बचेंगे -4y। 36 में से 16 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 20 यानी कि 20 और इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। इक्वेशन आपके पास निकल चुकी है, यानी कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है वो बन चुका है। लेकिन इसे थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, -4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस से माइनस, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, इसे करेंगे तो +4 खत्म, y बचा और ये माइनस का 5 और इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। तो ये वो रिलेशन है x और y में, बहुत अच्छा रिलेशन है इनके बीच, ठीक है, बिल्कुल रिश्तेदारी वाला रिलेशन निकला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि हमारे पास एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, ये इस तरीके से दिया गया है कि A और B जिनके कोऑर्डिनेट ये आपको दिए गए थे, ये इनसे दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर ये इनसे दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो पहले इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लीजिए क्या है, और फिर इन दोनों को आपस में इक्वल रख दीजिए, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो मैंने PA निकाला, PB निकाला, दोनों को इक्वल रखा, फॉर्मूले ऑपरेट किए और आपके बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 कर ली है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो हमने आज किए हैं भैया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इतने इंपॉर्टेंट है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, और है भी कुछ नहीं, बहुत इजी सवाल है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा, और उस फॉर्मूला के आधार पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड बाय, धन्यवाद।